हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा चैनल रिलेशनशिप का है और ये मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। कुछ शॉर्ट वीडियोस आपने देखी होंगी जो करेंट्स की हैं स्टूडेंट्स के लिए, या समथिंग जो भी है, जैसे भी करंट से नॉलेज चाहिए तो वो वाले वीडियो देख सकते हैं, वो करेंट्स की ही है। लॉन्ग वीडियो रिलेशनशिप की है तो उसके लिए मैं बस इतना कहूँगी कि इसमें काफ़ी कम आ रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, आज की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ या फिर कोई भी रिलेशनशिप, उस सभी में आपको धैर्य और सूझबूझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का होता है उसकी बात करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बैलगाड़ी के दो पहिए की तरह होता है। अगर दोनों का स्वभाव परस्पर सामंजस्य और सकारात्मक विचारों वाला होता है तो मैरिड लाइफ यानी दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बहुत हंसी खुशी चलती है। लेकिन अगर एक का स्वभाव नकारात्मक है तो दूसरे को रिश्ते की गाड़ी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैनिक जीवन में ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथी को आप उपेक्षित कर देंगे। आप उनकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में भी बदल सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो जैसा कि टॉपिक धैर्य और सूझबूझ का, और उसी का प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोई भी बात इस केस में आपको दिल पर नहीं लेनी है। अगर आपका साथी, आपका पार्टनर का व्यवहार नकारात्मक है तो आपको ये तय करना होगा कि आप उनकी किसी बात को दिल से ना लगाएं। यह मानते हुए कि निगेटिविटी, नकारात्मकता उनकी आदत और व्यवहार में आ गई है, जिससे उनको निकालना ही है। आप कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें क्योंकि आपको पता है सामने वाला निगेटिव है, पर आप तो नहीं हो ना। ऐसा करने से आपका और आपका जो पार्टनर है, साथी है, उसका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और रिश्ता सुधरने की बजाय बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए खुद को पॉजिटिव रहने दें। किसी की निगेटिविटी, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सबसे बड़ी बात आती है रिश्तों में प्यार से डील करना। कोई भी रिश्ता हो, आप देखेंगे प्यार से हर चीज समझ आती है, समझ में बहुत जल्दी आती है। ध्यान रखें, अगर आप भी उनके साथ नकारात्मक तरीका अपनाएंगे तो उन्हें सकारात्मक कभी नहीं बना पाएंगे, चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने साथी को प्यार से डील करें और उनको समझाएं कि नकारात्मक जो भी आपकी नकारात्मकता है या फिर जो भी निगेटिविटी है, उस नज़रिए से कुछ भी देखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। अगर आप प्यार से डील करते हुए उनको नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे। बात होती है कटु अनुभवों का अनदेखी। कटु अनुभव से मतलब है कि लाइफ को पता है आपको अप एंड डाउन्स आते हैं, किसी पे वो हावी हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर हर बात पर नकारात्मक जवाब देता है, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा और हताशा से भरा हुआ है, तो यह समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। हो सकता है कुछ पुराने कटु अनुभव, बैड एक्सपीरियंस, या फिर कभी होपलेस होने के कारण ऐसा व्यवहार हो रहा हो। यह भी संभव है, पॉसिबिलिटी है कि साथ ही उलझनों या संघर्षों के कारण तनाव बस टेंशन में चल रहा है। ऐसे लोग छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगते हैं, तो उनकी आदत में शामिल हो जाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब आप सोचें क्या शामिल हो जाना, निगेटिविटी का। ऐसे में आप कटु अनुभवों से बाहर निकालने की उन्हें कोशिश करें, समझाएं कि बीती बातें, अतीत से वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए और केवल एक पार्टनर ही ये काम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि वो आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो आपको किसी न किसी साइकाइट्रिक, साइकोलॉजिस्ट को पास जाना ही चाहिए। अब सबसे बड़ा बात है कि धैर्य, दबाव नहीं करना है, आपको धैर्य रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं आ रहा, प्रेशर डाल के, बांध के, नहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ये है वो है, ऐसा फलाना ढिमाका नहीं करना है। आपको ध्यान रखना होगा कि साथी की नकारात्मकता जो है, आपके पार्टनर की निगेटिविटी, उससे उबारने के लिए आपको बहुत ही सजग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज व्यवहार रखना है। क्योंकि आपका पार्टनर कोई बच्चा तो है नहीं, उसकी अपनी धारणाएं हैं, इसीलिए उनको रातों रात बदल पाना संभव नहीं है। आपको उन्हें उत्साही, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनाने के लिए जबरन प्रयास नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है और ना ही कोई जल्दबाजी करनी है। अगर आप जल्दबाजी और जबरदस्ती करते हैं तो हो सकता है पार्टनर आपको बहुत सारी बताने वाली बातें भी ना बताए और बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाए। इससे क्या होता है कि आपके साथी के मन में जो गहराई, असुरक्षा की भावना है, वो बढ़ेगी न कि निकलेगी, और आपके प्रति जो उसका विश्वास या फिर आप जो भी समझते हैं आपके लिए है, उसको
बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। उनकी पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को समझना बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए मेरे टॉपिक के अनुसार इसमें धैर्य और सूझबूझ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ आ रहा है तो आप एक बार ध्यान से इसे सुनिए, तब आप समझ पाएंगे। और शायद ये रोज की दिक्कतें हैं मैरिड लाइफ वालों के लिए, या फिर किसी का पेयर है या लिविंग लाइफ जो भी चल रही है जिसकी। यहाँ तक कि फ्रेंड सर्किल में भी ऐसा होता है कि दो फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कभी कभी किसी को प्रेशराइज हो गया, किसी को टेंशन हो गई और दूसरे के साथ उसका चिड़चिड़ापन व्यवहार है, तो हम क्या करते हैं, दोस्ती तोड़ने लगते हैं, उसे समझते हैं कि प्राउड ही हो गया। कुछ हो सकता है उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके अंदर कुछ और चल रहा हो। ऐसी चीज़ों में अगर एक का प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।